हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका फार्मासिस्ट। मैं आज आपको एक और नए टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। आजकल देखो, जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी आंधी आ रही है एंड कभी मौसम चेंज हो जाता है, रात में मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाता है, दिन में ज़्यादा गर्मी हो जाती है और लाइट भी थोड़ा सा इरेगुलर है। तो इसके चलते आजकल एक बीमारी डिजीज़ है जो बार-बार लोगों में फैल रही है, वो है साँस की बीमारी। साँस की बीमारी मतलब किसी को जुकाम रहता है, खाँसी रहता है, बना रहता है, इतनी गर्मी होने के बाद भी उनको जुकाम, खाँसी बना हुआ है। तो ये बीमारी इस समय सबसे ज़्यादा फैल रही है और ये जो बीमारी फैल रही है, इसमें फैलने का सबसे बड़ा रीज़न है धूल, मिट्टी, डस्ट और सबसे अच्छा सबसे जो तरीका है वो है इलाज टाइम से ना मिल पाना या प्रॉपर तरीके से ठीक से इलाज ना हो पाना। तो बहुत से कारण हैं जिसके कारण सांस की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है और आजकल तो आपने देखा है कि नए-नए वायरस भी आ रहे हैं जिसके कारण दिक्कतें हो रही हैं। जैसे अभी-अभी एक मौसम में आया था कि कोविड हो गया, जिसके कारण दिक्कत हो रही है। कोविड के कारण भी लोगों को सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। अमूमन ये बच्चों में और बड़ों में देखा गया है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि सांस की बीमारी सबसे ज़्यादा क्यों फैल रही है और इसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या है। तो सांस की बीमारी का मुख्य कारण क्या होता है? पहला होता है वायु प्रदूषण। अगर आप कहीं जा रहे हो और धूल उड़ रही हो या फिर हवा में कोई बैक्टीरियाज ग्रो कर रहा हो और कहीं पे धुंध हो या फिर धुआं उड़ रहा हो, किसी ने आग लगा दी, उसका धुआं उड़ रहा है, उसके कारण जो पॉल्यूशन होता है, उसके कारण भी लोगों को सांस की दिक्कत ज़्यादा हो रही है। दूसरा होता है धूम्रपान। धूम्रपान मतलब कोई अगर सिगरेट पी रहा हो और उसका जो धुआं होता है, बीड़ी सिगरेट पीते हैं जिसका धुआं होता है, उसके कारण जो पॉल्यूशन से आप लोगों को जुकाम खांसी होता है वो भी एक रीज़न हो सकता है सांस की बीमारी ज़्यादा तेज़ फैलने पर। तीसरा होता है एलर्जी। किसी किसी को मौसम के साथ साथ चलते चलते एलर्जी भी होती है, जैसे रेनाइटिस होता है, सांस की बीमारी। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको सांस की बीमारी बार बार ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रही है। तो और होता है वायरल इन्फेक्शन। इस समय जो माहौल चल रहा है, मौसम चेंज होने के कारण जो वायरल इन्फेक्शन हो रखा है, उसके कारण जो एलर्जीज़ होती हैं, जुकाम खांसी बना रहता है, उसके कारण सांस की बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। आनुवांशिक कारण और भी जैसे अस्थमा, किसी को अस्थमा भी है, उसके कारण सांस की बीमारी होती है। अस्थमा के साथ साथ उसको सीओपीडी भी है, मतलब उसकी बीमारी अस्थमा के साथ साथ ज़्यादा बिगड़ चुकी है, सांस लेने में एकदम सिकुड़ चुकी है, जिसके कारण उसको दिक्कत हो रही है। वो भी एक सांस की बीमारी हो सकती है। कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो भी आपको सांस की बीमारी बार बार हो सकती है, जुकाम खांसी लगातार आपका बना रहेगा। तो कोशिश करें कि इन सब से थोड़ा सा दूर रहें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ आम सांस की बीमारियाँ होती क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज क्या है। पहला है अस्थमा। अस्थमा जो होता है जिसमें सांस फूलना होता है और सीटी जैसी आवाज़ आती है बार बार छाती से, छाती में दर्द भी होता है, खांसी होती है। तो इसका जो इलाज होता है इन्हेलर, जो आपने पंप सुना होगा, आपने कभी भी पुरानी पिक्चर के रील्स में देखा होगा, जो वीडियोस आती है उसमें भी देखा होगा, आपने एक पंप लिया हुआ है। वो एक सांस की बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है और मौसम के साथ अपने आप को चेंज कर देना, ये भी बहुत अच्छा बचाव वाला इलाज है। दूसरा होता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है आपके गले में बार बार इन्फेक्शन होना या गले में जलन, सूजन या छिल जाना। तो लगातार खांसी, बलगम और बुखार बना हुआ है तो भी सांस की बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। ये अमूमन एंटीबायोटिक लेने पर और भाप लेने से आराम मिलता है। दूसरा होता है सीओपीडी। सीओपीडी मतलब एक अस्थमा का एक रूप होता है, बड़ा रूप, जिसके कारण होता है लंबे समय से सांस फूलने पर होता है ये। और इसका होता है भाप लगाना, नेबुलाइज करना और जो पंप होता है वो भी लेना। ये सबसे अच्छा थेरेपी होता है। इसके साथ साथ एक फिजियोथेरेपी भी होती है जो डॉक्टर्स बताते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो भी लेना जरूरी होता है। तीसरा है टीबी। सांस की बीमारी बार बार जो ज़्यादा फैल रही है, इसके कारण लोगों को टीबी भी हो रही है। इसमें तेज़ बुखार आता है, छाती में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। कभी कभी पेशेंट को हॉस्पिटल में अस्पताल में एडमिट भी करना पड़ जाता है, जिसका जो इलाज है वो अच्छी एंटीबायोटिक्स और अच्छी केयर। और है फिर निमोनिया, जो आजकल बच्चों और बड़ों में सबसे ज़्यादा फैल रहा है। मौसम चेंज होने के कारण बच्चों को निमोनिया यानी सर्दी, खांसी, जुकाम और छाती में ढेर सारा बलगम जम जाना, सांस लेने में बार बार तकलीफ़ होना। बच्चे तो रो के बताते हैं, बड़े जो हैं खांस के बताते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है और इसका भी अच्छा एक इलाज है, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को दिखाएं और एंटीबायोटिक डॉक्टर्स देंगे। और भी सजेशन जो उसके साथ मिल सकती है और भी मेडिसिन के साथ दे के
वो ठीक हुई जा सकती है। और कुछ होती है एलर्जीज़, जिसको लोगों को एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, उनको भी बार बार सांस की बीमारी हो जाती है। तो ये कुछ आपकी बीमारियां थी जो सांस की बीमारी जब बढ़ जाती है उसके कारण होती हैं। और मैं आपको इलाज और बचाव बता देता हूँ। कुछ घरेलू उपाय हैं जिनको हम लेने पर सांस की बीमारी से बचे जा सकते हैं। जैसे आप अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो आप घर में भाप ले सकते हैं, गर्म पानी की भाप ले सकते हैं। अदरक, शहद, तुलसी का काढ़ा बना के पी सकते हैं। और हल्दी वाला दूध पी सकते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे। घर की सफाई और धूल धक्कड़ से बच के रहे, ये है आपके बचाव। और आप डॉक्टरी इलाज, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका स्पेशलाइजेशन मतलब कि किसी भी सांस के रोग जो होते हैं, सांस के जो रोग के डॉक्टर होते हैं उनके पास आप जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। और डॉक्टर से ठीक से कंसल्ट करें जिससे कि ये बीमारी बार बार आगे आपको ना फैलनी पड़े। इसका जो बचाव है वो है आप सिगरेट पीने वाली जगह पे ना जाएं, जहाँ पे सिगरेट जो लोग ज़्यादा पी रहे हो या फिर बीड़ी पी रहे हो उनके सामने ना जाएं। मास्क पहनना शुरू करें, प्रदूषण वगैरह जो हो रहे हैं उसके कारण बचें। और नियमित व्यायाम करें, थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज भी करें जिससे कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाए। और पौष्टिक आहार अपने खाने में थोड़ा सा रखें। बाहर की चीज़ें खाना कम करें, घर का खाना ज़्यादा खाएं जिससे कि आपको पौष्टिक आहार मिल सके। और टीबी और फ्लू के टीके लगा सके जिससे कि आपको आगे टीबी और फ्लू ना हो पाए। एलर्जी ट्रिगर करता है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर करें, जिसमें धुआं, धूल, धक्कड़ वगैरह, जो धूल वगैरह उड़ती हैं, आंधी वगैरह आती है, उसमें थोड़ा सा दूर रहें। और बार बार अगर आपको दिक्कत ज़्यादा हो रही है और अगर इन सब चीज़ों के करने के बाद भी आप अगर ठीक नहीं हो रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि एक बार डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं जिससे कि आपको आगे दिक्कत का सामना ज़्यादा ना करना पड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका फार्मासिस्ट आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, नए नए वीडियोस जानने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।